भगवान शिव कहते हैं 5 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। चलिए पूरी बात जानते हैं भगवान शिव के श्री मुख से। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, नाथ, आपने मुझे अनेक बार जीवन के रहस्यों से अवगत कराया है, किंतु आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या भोजन भी हमारी उम्र को प्रभावित करता है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उमा, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जो खाता है वही उसके शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है। महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भोजन को यज्ञ के समान बताया गया है। यदि भोजन शुद्ध और नियमों के अनुसार न हो तो ये अमृत नहीं विष बन जाता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे भोजन के प्रकारों के बारे में बताता हूँ जो मनुष्य की आयु को क्षीण कर देते हैं। पहला प्रकार, बासी भोजन। भगवान शिव बोले, जो भोजन एक बार पकाने के बाद रखा गया हो और पुनः गर्म करके खाया जाए उसे बासी भोजन कहा गया है। यह भोजन शरीर में दोषों को बढ़ाता है, अग्नि को मंद करता है और धीरे धीरे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। आयुर्वेद में भी इसे तामसिक भोजन कहा गया है। अधिक बासी भोजन में बैक्टीरिया का विकास होने लगता है, जिससे पाचन बिगड़ता है और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। दूसरा प्रकार, क्रोधित अवस्था में परोसा गया भोजन। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, जो भोजन गुस्से, द्वेष या अपमान की भावना से परोसा गया हो वह ऊर्जा को दूषित करता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव, कलह और दुर्भाग्य बढ़ता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था, क्रोध और अपमान से परोसा गया भोजन विष के समान होता है, वो जीवन की शांति और सौभाग्य को नष्ट कर देता है। तीसरा प्रकार, मांस, मदिरा, ब्याज या पाप कर्म से अर्जित धन से खरीदा गया भोजन। शिवजी बोले, जो भोजन उस धन से आता है जो किसी के शोषण, अन्याय, मांसाहार या नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित किया गया हो, वह भोजन राक्षसी ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और आयु भी क्षीण होती है। चौथा प्रकार, जूठन, अधखाया या दूषित भोजन। शिवजी ने कहा, जो भोजन किसी के अधखाए हिस्से से लिया गया हो, जिसे जानवर या कीड़े छू गए हों या जिसमें बाल, धूल या गंदगी गिरी हो, वो शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ऐसा भोजन ग्रहण करना दरिद्रता, रोग और मृत्यु का कारण बनता है। भीष्म पितामह कहते हैं, थाली में बाल आ जाए, किसी का पैर छू गया हो या थाली को कोई लांघ जाए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। पांचवां प्रकार, रजस्वला स्त्री द्वारा या अशुद्ध अवस्था में परोसा भोजन। शिवजी ने स्पष्ट किया, जो भोजन रजस्वला स्त्री द्वारा या बिना स्नान शुद्धि के बनाया या परोसा गया हो वह अपवित्र होता है। यह भोजन शरीर में दोष, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। भोजन के नियम शास्त्रों की दृष्टि से महाभारत ग्रंथ में भोजन को एक यज्ञ बताया गया है। भोजन करने से पहले 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को धोना चाहिए और अन्न देवता व माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो। भोजन बनाते समय के नियम, स्त्रियों को स्नान कर शुद्ध चित्त से भोजन बनाना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम 2 रोटियां कुत्ते और कौवे के लिए रखें। भोजन से पहले अग्निदेव व देवताओं को भोग लगाएं। परिवार के साथ भोजन करें। एक साथ बैठकर भोजन करने से प्रेम और एकता बढ़ती है। भोजन का समय, प्रातःकाल सूर्योदय के 2 घंटे बाद, संध्या सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व। इन समयों पर जठराग्नि सबसे प्रबल होती है। 1 समय भोजन करने वाला योगी, 2 समय भोजन करने वाला भोगी और 3 समय भोजन करने वाला रोगी होता है। भोजन की दिशा, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। दक्षिण की ओर मुख करने से पितृगण को भोजन समर्पित होता है, ये केवल श्राद्ध में करें। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से रोग बढ़ते हैं। इन अवस्थाओं में भोजन न करें। खड़े होकर, चलते चलते, चारपाई या बिस्तर पर बैठकर, गुस्से, चिंता या लड़ाई झगड़े के माहौल में जूते पहनकर या पीपल या वट वृक्ष के नीचे भोजन न करें। भोजन कैसा हो, न बहुत तीखा, न बहुत मीठा, न बहुत गर्म। जूठा, आधा खाया हुआ भोजन नहीं करें। वेश्याओं, पापियों या ब्याज का धंधा करने वालों का भोजन नहीं करें। भोजन के समय मौन रहें। अगर बोलना हो तो केवल सकारात्मक बातें करें। धीरे धीरे चबाकर भोजन करें। भोजन को पहले मीठा, नमकीन, फिर कड़वा, इस क्रम में खाना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? हाथ थाली में न धोएं, तुरंत पानी या चाय न पिएं। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें, फिर बाईं करवट लेटें या वज्रासन में बैठें। विशेष ज्ञान, भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, एक थाली में भाइयों का भोजन करना अमृत तुल्य है। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना वर्जित है। माँ के हाथ से बना भोजन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, भगवान शिव की वाणी और महाभारत के नियमों को अपनाकर ही हम दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन पा सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव, जय मां पार्वती।